तो आज आगे भगवान की दिव्य लीला का स्मरण और श्रवण कर रहे हैं। तो पिछली बार हम भगवान के जन्म के विषय में चर्चा कर रहे थे, पर हम अभी आगे जाएंगे और भगवान के जन्म का जो वर्णन है हम और भी गहराई से बाद में हम चर्चा करें। तो जैसे हम जानते हैं कि कंस ने जो ये आकाशवाणी सुनी थी, उस आकाशवाणी से वे बहुत भयभीत हो गए थे और उन्होंने कोशिश की उससे बचने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाए और भगवान का जन्म हो चुका। तो उन्होंने फिर जान लिया कि अब तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने बहुत सारे जो असुर हैं जो उन्होंने अपने वश में कर दिया, तो एक एक करके उन्होंने भगवान को खोज कर उनको मारने के लिए भेजा। तो पहले उन्होंने पूतना एक राक्षसी थी, खिचड़ी थी और वे भी कंस के सेवा में उपस्थित थी। हमने पहले बताया था किस प्रकार से कंस इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने सभी जो असुरों को अपने वश में कर दिया और सब उनके नौकर बन गए और उनके आदेशों के अनुसार वे चलने के लिए तैयार हो गए। तो पहला जो उन्होंने प्रयास किया वो एक जो है राक्षसी थी, उसका नाम था पूतना। और उन्होंने उनको भेजा। भगवान का जन्म ही हुआ था, कुछ 6 दिन हो गए थे जब भगवान ने पूतना का वध किया था, जब वे 6 दिन के थे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान महान है और वे भगवान हमेशा है। अपने माता के गर्भ से ही वे भगवान, और जैसे वे प्रकट होते हैं ऐसा नहीं है कि बाद में वे भगवान बने, पहले से। इसीलिए भगवान कहते कि जन्म कर्म चले थे। तो ये पूतना की कथा जो है उसके पूर्व जन्म से भी शुरू हो जाती है। पूर्ण जन्म से पूतना की कथा शुरू होती है। ये पूतना अपने पूर्व जन्म में रत्नमाला थी
जो असुरराज बलि की पुत्री थी, और जब भगवान वामन रूप में अवतारित हुए, उनको देखकर, उनका जो छोटा रूप को देखकर उन्हें जो है मन में उनको पोषण करने के और अपने पुत्र के रूप में चाहते थे। तो ये रत्नमाला इस प्रकार से अपने मन में इस प्रकार से इच्छा हुई। पर जब वामन देव ने बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया और बंदी बनाए गए, तब उन्होंने जो है उसका मन बदल गया। वे चाहते थे कि मैं उसको मार डालूं। देखो, ये राक्षसी का स्वभाव ऐसा ही, कब कुछ सोचते हैं, कब उनका मन बदल जाएगा नहीं। और उसने कहा कि मैं उसके मन में विचार। तो भगवान जो है हमारी इच्छा को जानते हैं कि उनका ये जो द्वैत विचार था, डुअल डिजायर, एक तो उनकी इच्छा हो गई कि वो भगवान को अपना पुत्र के रूप में पाए, और बाद में उनको इच्छा हुई कि हम उनको मार दें। तो भगवान अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और वे चाहते थे कि उनका ये जो बुरा कर्म है उनको नष्ट कर और उनका शुद्धिकरण कर दे और उनकी इच्छा भी पूर्ण कर दे। तो इसीलिए पूतना को भेजा गया, कंस द्वारा पूतना को भेजा गया कि ढूंढ निकालो उसे और मार दो। तो क्योंकि वो राक्षसी का रूप उन्होंने धारण किया था, उनमें बहुत सारी जो शक्तियां थी, देखने में बहुत खतरनाक थी, भयानक रूप था उसका, और बहुत विशाल भी रूप था। और उसने अपने रूप को बदल दिया और वो इतने अपने आप को सुंदर बना दिया कि जब वो गोकुल में आई तब सबने सोचा कि ये तो स्वयं लक्ष्मी, दुर्गा देवी, और सब जो ब्रजवासी और गोपियां जो थी उनको देखती रहे। और सीधा जो है नंद बाबा के आंगन में और नंद बाबा के घर में गई, और किसी ने उसको रोका, क्योंकि उन्होंने सोचा, क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ तो बहुत सारे देवता और सब जो आते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये आज स्वयं लक्ष्मी आई है, तो उन्होंने उनको पहचाना नहीं। और
माता यशोदा ने जो है कृष्ण को उनके गोद में दे दिया। और जब उनको उनके गोद में दे दिया तब उनकी इच्छा तो वही थी, वो इस भाव से आई थी, इस इच्छा से आई थी कि वे भगवान को स्तनपान कराए। और उन्होंने अपने स्तनों में विष, कालकूट विष मला हुआ था कि वो जब भगवान कृष्ण उनका स्तनपान करेंगे तो तुरंत जो है वो मर जाएंगे। इस प्रकार से वो उनको मारने की इच्छा भगवान के पास है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने भगवान को गोद में रखकर उनका स्तनपान करने का निर्णय लिया तो भगवान ने उनको करने दिया। भगवान सब जानते, भगवान अंतर्यामी है। अगर वे कोई भी रूप में क्यों न हो, गोपाल के रूप में, और हम जानते थे। और वे जो है जैसे ही वे उनको स्तनपान कराने के लिए अपने स्तनों के पास ले लिया तो उल्टा ही हुआ। भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उनको स्तनपान करके उनका प्राण ही खींचे। 6 दिन के छोटे से बाल। और इस प्रकार से भगवान ने उनको छोड़ा ही नहीं, उनके स्तनों को ऐसे पकड़ के रखा कि वो सहन ना कर पाई और वे भागने लगे। और जैसे जैसे वे भागने लगी, क्योंकि भगवान जानते थे कि मैं उनका प्राण यहाँ नहीं लूँगा पूरी तरह से, उसका प्राण तो मैं जब वो दूर चली जाएगी गोकुल से, जब आगे वन की ओर जाएगी तब मैं उनका वध कर लूँगा, प्राण खींच लूँगा। और यही हुआ कि भगवान ने उनका इस प्रकार से वध किया। जब वो गिरी तो उनका भयानक और इतना विशाल रूप था, काफी मील दूर उनका शरीर का जो ये चौड़ाई और लंबाई थी। और कृष्णा उनके ऊपर, उनके छाती के ऊपर छोटे से इतने दिख रहे थे, 6 दिन का बच्चा। ये है भगवान की शक्ति। भगवान इतने शक्तिशाली, तो सर्वशक्तिमान भगवान। और सब जो ब्रजवासी वहाँ आए तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए देख। उनका अंतिम कर्म करने के लिए उनको उनके शरीर को काटना पड़ा, उनको टुकड़े टुकड़े कर उनके शरीर को जलाया। और जब उन्होंने उनका शरीर जलाया
तो उनके शरीर से जो धुआं निकल रहा था वो धुआं जो है चंदन का सुगंध, चंदन जैसा सुगंधित वो धुआं। राक्षस इतने दुष्ट भाव से वो आए, पर क्योंकि भगवान ने स्पर्श, भगवान का स्पर्श से वो पवित्र हो गई और इस प्रकार से उनका उद्धार। पर यही नहीं, वे जो उनकी इच्छा थी कि भगवान को मारे, पर भगवान जो है अपने कार्य को नहीं देखते, वे भाव, वे जो है वे भाव को देखते कि इस भाव से आई कि मैं उनको, कि भगवान को स्तनपान कराऊंगी, उसी भाव से पूतना आई थी और भगवान ने उसको स्वीकार किया और उनको माता यशोदा का स्थान दे दिया गुरु। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसमें हम देखते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। और पूतना का जीवन एक प्रतीक है कि वे उनकी हत्या करने के लिए आए थे। कैसे, किस बहाने से, कि मैं उसका परवरिश करूंगी, मैं उनका स्तनपान करूंगी। पर भगवान ने उनको वह बात देखी, उनका बुरा जो मन में विचार था वो नहीं, भगवान अपने भाव को देखते हैं। तो भगवान जो है वे भावग्राही, भगवान अपने भाव को देखते कि भाव भगवान को मारने के लिए लेकिन भगवान ने उनका भाव को देखा। तो क्योंकि भगवान ने देखा कि ये माँ के एक धात्री के रूप में आए, और शास्त्र में बताया गया है कि 7 प्रकार की माताएं थे। हम सब 7 प्रकार की माँ। एक है जननी, अपने स्वयं की माता जिसने हमें जन्म दिया है। दूसरी माँ है गुरु पत्नी, अपने गुरु की पत्नी। तीसरी माँ है धेनु, गाय। चौथी माँ है ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी। पांचवी माँ है राजपत्नी का मतलब रानी। छठी माँ है धात्री, नस, टेटी। और 7वीं माँ है
धरणी मतलब पृथ्वी। तो ये 7 प्रकार के नाम। तो भगवान ने उनका भाव को देखा, भगवान ने उनको इतना ऊंचा स्थान दिया। ये भगवान के ये दयालु भाव जो है हमें दर्शाता है। भगवान बहुत दया है, ये भगवान का एक गुण है। भगवान का ये गुण है कि वे जिनका भी वध करते हैं उनको मुक्त करा देते, मुक्त करा देते। उनके अंदर जितने भी वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, जितनी भी वासनाएं हैं, इस वासना दूर कर। और आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तब वे जन्म से ही जीवन मुक्त थे। उनका कोई इस भौतिक जगत से कोई भी जो है लगाव नहीं था। इसीलिए वे अपनी माता के गर्भ में 16 साल तक रहे। वो बाहर निकलने के लिए ही तैयार नहीं थे। वे फिर व्यास देव ने भगवान श्री कृष्ण, ये तो बहुत कष्ट हो रहा है, 16 साल का बच्चा अभी अपनी माता के गर्भ में है, आप। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि माया तुम्हें कभी छू नहीं सकी। तब जाके वे बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले वे भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। कोई जन्म संस्कार नहीं, कोई भी आदेश नहीं, कुछ भी नहीं, तुरंत भागने लगे सुखदेव गोस्वामी। व्यासदेव चिंतित हो गए कि ये मेरा पुत्र अभी भाग रहा है तो कैसे वो भागवतम कैसे सुनेगा मेरे से, मैं उसको कैसे सिखाऊंगा श्रीमद् भागवतम। तो श्री व्यासदेव ने कुछ अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दे दिया। उन्होंने भागवतम से एक जो सुंदर भगवान की महिमा, भगवान का जो ये दयालु भाव कितना महान है, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया और वे पीछे 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 भागने लगे सुखदेव गोस्वामी के। और वो जो भागवतम का ये सुंदर श्लोक जो सब भक्त भी स्मरण करते हैं, भागवतम के 3रे स्कंद में वर्णन किए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापयदपि असाध्वी लभे गतिं धात्री उचितं ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। कि अहो, अरे देखो तो ये जो राक्षसी जो भगवान को
मारने के लिए असाध्वी थी, राक्षसी थी। उनके स्तनों पर कालकूट नामक ये जो बहुत ही घातक हानिकारक विष कालकूटम को लेकर भगवान को स्तनपान कराने के लिए आए। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने उनको धात्री का स्थान दे दिया और उनका उद्धार किया। और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने ये जो भागवतम का ये श्लोक सुना, इस सुखदेव गोस्वामी के जो ब्रह्मवादी थे, उनके हृदय के अंदर वो छू गया कि ऐसे दयालु कौन हो, कौन मूर्ख होगा जो ऐसे दयालु भगवान की शरण में नहीं जाएगा, कि जिन्होंने एक राक्षसी को मां का स्थान दे दिया जो उनको मारने के लिए आए थे। तो ये भगवान है कि how shall I take shelter of anybody else more merciful than he who granted the position of a mother of Sri Bhiman Putana, although she was unfaithful and prepared deadly poison to be sucked from her breast. कृष्ण उसमें भगवान इतने दयालु है कि पूतना जैसी राक्षसी को उन्होंने माँ यशोदा मैया का स्थान दे दिया। कम्बा दयालु शरणम, who will not take shelter of Krishna? कौन, ऐसा कौन होगा जिससे दयालु भगवान। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि भगवान के कि किस प्रकार से भगवान इतने महान है। तो भगवान इस प्रकार से भावग्राही है। छोटा सा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी मुझे इतना छोटा सा भी पत्ता अर्पित कर देता है, पर उसमें क्या होना चाहिए? प्रीति पूर्वकम, प्रेम से। भगवान प्रेम चाहते हैं, भगवान को प्रेम से जीता जा सकता है। हमारा धन दौलत और बड़ा बड़ा जो है कार्य और ज्ञान से नहीं, भगवान छोटा सा टाइनीएस्ट ऑफरिंग कैन बी डन विथ लव, प्रेम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम पुमर्थो महान। कोई भी भगवान जो इतने दयालु है कि कोई भी भगवान के पास जा सकता है, चाहे वो राक्षसी हो, राक्षस हो, असुर हो, पर उसका भाव हो कि मैं भगवान को अपना पुत्र बनाऊं, उसका भाव हो कि मैं भगवान को स्तनपान कराऊं, चाहे उनका निजी स्वार्थ क्यों ना हो उसमें, लेकिन वो जो संबंध वो चाहते हैं भगवान उसको देते हैं। शरणागति भगवान का रूप और उनकी कृपा में कोई अंतर नहीं है। भगवान सुंदर है, इसलिए भगवान के सभी कार्य मधुर है। जब ये चौरासुरा का भी वध करते हैं, वो भी कार्य मधुर है। उनको छोटा सा भोग चढ़ाने से वो कितने खुश हो जाते हैं।
और वे हम जो है ऐसे करने से हम जो है खुद पवित्र हो जाते हैं। हमारे अंदर कितने कितने जो अनर्थ है वो सब जो है नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के जब ये सुना, उनके हृदय को छू लिया और वे जो रुक गए और वापस घूम गए और अपने पिता के आश्रम चले गए और अपने पिता से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर जो है कथन करने लगे। और वे जो है क्योंकि उन्होंने उसका रस को चखा और उन्होंने भगवान के दिव्य जो महिमा को समझी, वे योग्य बन गए। श्रीमद् भागवतम का श्री परीक्षित महाराज को सुनाया। तो भगवान इस प्रकार से लीला करते हुए, लीला अवतार है, परब्रह्म है, और इस प्रकार से वे मानवीय लीला करते हैं और इस मानवीय लीला करके वे सबको आकर्षित करते हैं अपनी मधुर लीलाओं से। और उन्होंने इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के हृदय को भक्ति रस से भर दिया। उनकी ये लीला, इसीलिए श्रीमंतम कथा कृष्ण पुण्यश्लोक, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से ये कोई स्टोरी नहीं है उतना, ये सबसे ऊंचा आध्यात्मिक जो है, सबसे ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक स्तर है, लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन। इन सब लीलाओं में है। ये बच्चों की कहानियाँ नहीं है। भगवान अनेक अनेक कार्य एक साथ करते हैं। रत्नमाला की इच्छा को पूर्ण, रत्नमाला की दोनों इच्छा थी कि भगवान को अपना पुत्र के रूप में, उनकी इच्छा थी कि वो अगर मेरा पुत्र हो जाए, वामन देव इतनी सुंदर है तो मैं उनको अपने पुत्र के रूप में स्तनपान कराऊंगी, उनका पोषण करूंगी। और फिर उनकी दूसरी इच्छा मन बदल गया कि वो उनको मारने के लिए तैयार हो गई। तो इस प्रकार से भगवान तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि पूतना किस प्रकार से भगवान को मारने के लिए आए। भगवान उनको माता। तो हम इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार पूतना ने उनको मारने की कोशिश की, पर भगवान ने उनका जो ये कार्य जो है, उनका प्रेम और उनकी इच्छा जो है प्रेम के ऊपर है, उनका जो स्तनपान कराना सबसे ऊंचा बात माना। भगवान अपने कार्य का भाव देकर, कार्य का भाव देते हैं, हमारा क्या इंटेंशन है वो नहीं देखते। God's judgment is based on the act, not always in the intention. उसने कहा ये मुझे स्तनपान कर रहा है। तो भक्ति जो है, दूसरी बात ये है कि भक्ति कर्म और ज्ञान से ऊंची।
उतना कोई तपस्वी नहीं थी, उसने कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया था, उन्हें कोई भजन नहीं किया था, पर उन्होंने स्पर्श हो गया कृष्ण से। दुश्मनी में भी क्यों ना उनके साथ स्पर्श हुआ, और उससे वो सिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान को स्पर्श किया और ये भगवान के हृदय को छू लिया। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, अहो बा, कौन भगवान से और दयालु कौन हो सकता है। तो ये कथा का यही एक लाभ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर हर एक जो असुर है उनका वे वर्णन करते हैं कि पूतना जो है नकली गुरु का प्रतीक है। नकली गुरु का कौन है, जो अपने शिष्य को भ्रमित करते हैं, जो गुरु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वे जो है भगवान से दूर कर लेते, भगवान को के नज़दीक नहीं आने देते। जैसे हम देखते हैं शुक्राचार्य ने जब बलि महाराज ने 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए, तो शुक्राचार्य ने उनको रोक दिया, क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं ये कौन है, ये परब्रह्म स्वयं भगवान है, और 3 पैर में आपका सब कुछ, 2 पैर में ही आपका सब कुछ ले जाएंगे, और तीसरा पैर रखने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। पर बलि महाराज इतने महान है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनको वचन दिया, भूमि सभी भार को, जो भार का को संभाल सकती है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का भार नहीं संभाल सकती, और मैं झूठा नहीं, मैंने उनको वचन दिया, और अगर वे सब कुछ छीन लेंगे और अगर वे मेरा वध भी कर दे तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि स्वयं विष्णु के द्वारा मेरा वध हो जाएगा। वैसे भी किसी न किसी दिन किसी को मरना तो है ही। तो ऐसे जो स्मार्ट गुरु रहते हैं वे हमेशा सोचते रहे अपना खर्चा पानी कैसे चलेगा, ये हमारा शिष्य, वो रोक देते हैं, वो करने नहीं देते, वो असली बात नहीं बताते अपने, वो कुछ और रूप सामने बतलाते हैं, लेकिन मन में कुछ और है। जिस प्रकार से पूतना सामने से दिख रही थी कि बहुत खूबसूरत, बट उनका जो अंदर क्या था, अपना ही कार्यक्रम के भगवान का वध करे। इसीलिए तो सूडो गुरु के, फॉल्स गुरु, उनका रूप बदल के तो सामने। तो आज हमने इस प्रकार से पूतना का जो रूप, उनका जन्म, पिछले जन्म के कर्मों, किस प्रकार से भगवान ने उनका
पिछले जन्म का जो अच्छा था वो सब जो है नष्ट कर दिया। आदि पुराण में भी वर्णन किया गया है पूतना का। वो कुछ दूसरी कथा है, क्योंकि हर एक कल्प में अलग अलग जो थोड़ा वेरिएशन होता है कथाओं में। किस प्रकार से वार्तालाप नारद मुनि भगवान और नारद मुनि के बीच ये भी वर्णन है पूतना का, वहाँ पे भी वर्णन है और अनेक अनेक पुराणों में इस प्रकार से वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं और एक एक करके जो पहली कोशिश हुई है कंस द्वारा भगवान का वध करने और देने के जो करेंगे, फिर जब धीरे धीरे हो जाएगा तब हम जो है जैसे समय हो करेंगे और पूतना के भगवान के प्राकट्य और गहराई से हम चर्चा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।